कक्षा 9th के लिए आज विज्ञान की वर्कशीट नंबर 57 आई है। प्यारे बच्चों, 57 दिनांक 18 नवंबर को हम पाठ नंबर 10 कर रहे हैं, गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्वाकर्षण आज हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, गुरुत्वीय बल के प्रभाव में गति, यानी गति का गुरुत्वाकर्षण से क्या संबंध है, ये हम पढ़ने जा रहे हैं। देखिए, एक बहुत ही रोचक बात पूछ रहा है ज्ञान अपनी दीदी से। दीदी, क्या एक प्लास्टिक की बॉल और एक लोहे की बॉल को यदि हम किसी ऊंचाई से नीचे डालते हैं तो क्या वो एक साथ नीचे पहुंचेंगे, और यदि हम उन्हें निर्वात में एक साथ डालते हैं तो क्या वो एक साथ नीचे पहुंचेंगे? ये जानने की कोशिश कर रहा है। दीदी कहती है, मेरे अनुमान में लोहे की गेंद का द्रव्यमान अधिक होने की वजह से वह प्लास्टिक की गेंद से भारी है, अतः लोहे की गेंद पहले पहुंचेगी। बच्चों, निर्वात में ऐसा नहीं होने वाला है। निर्वात में दोनों एक साथ पहुंचने वाली हैं। मैं आपको बता दूं। ये देखिए, ज्ञान क्या कहता है। फिर ज्ञान पूछता है, नहीं, ज्ञान कहता है, जैसे कि हम जानते हैं कि पृथ्वी प्रत्येक वस्तु को गुरुत्वाकर्षण बल से खींचती है, जिससे गुरुत्वीय त्वरण जी उत्पन्न होता है। गुरुत्वीय त्वरण जी वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। देखा आपने? इसलिए निर्वात में दोनों गेंद ही नहीं, परंतु कोई भी वस्तु एक ही दर से नीचे गिरेगी। यानी यदि निर्वात कर दिया, पहले तो मैं आपको ये समझा दूं, निर्वात क्या होता है, वैक्यूम क्या होता है। जहाँ ऐसा स्थान जहाँ से हवा भी निकाल दी जाए खींच के, यानी वहाँ कोई मैटर ना हो, कोई भी कण ना हो मौजूद, ऐसी चीज़ को निर्वात कहते हैं। ठीक है, जैसे अंतरिक्ष में निर्वात होता है। तो जैसे हम एक पंख ले लें और एक पत्थर का टुकड़ा ले लें, उनको एक साथ गिराएंगे निर्वात में तो दोनों एक साथ धरती पर पहुंचेंगे। लेकिन वायु में ऐसा नहीं होता है। यदि हम वायु में 5 मंजिल या 10 मंजिल से एक पत्थर का टुकड़ा गिरा दें और एक पंख गिराएं, तो पंख तो धीरे धीरे पहुंचता है और पत्थर का टुकड़ा जल्दी से पहुंच जाता है। ऐसा क्यों होता है, ये समझने की कोशिश करनी है। प्यारे बच्चों, जब ये वायु से टकराते हुए आएंगे तो पत्थर को ज़्यादा गुरुत्वीय बल से खींचेगी पृथ्वी, क्योंकि उसका भार ज़्यादा है। देखिए, मैं आपको, धरती पर पत्थर का टुकड़ा पहले गिरता है। ऐसा वायु के अवरोध के कारण होता है। यानी वायु का अवरोध इसे ज़्यादा सहन करना पड़ता है पंख को। पंख पर लगने वाला वायु का प्रतिरोधक बल पत्थर पर लगने वाले प्रतिरोधक बल से अधिक होने के कारण पंख के गिरने की गति धीमी हो जाती है, जबकि पत्थर पर इसका बहुत कम प्रभाव पड़ता है वायु के अवरोध का। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि इस गतिविधि को यदि हम निर्वात में करें तो वहाँ पे हमें वायु का अवरोध नहीं सहना पड़ेगा और पंख और पत्थर दोनों एक साथ पृथ्वी पर गिरेंगे नीचे। ठीक है, यानी मुक्त रूप से गिरेंगे, मुक्त पतन होगा वहाँ पे। आप समझ गए होंगे। प्यारे बच्चों, अब हम जानने की कोशिश करते हैं। आपने पता है गति के 3 समीकरण थे। v = u + at, s = u + ut + ½ of at स्क्वायर, और 2as = v² - u²। यहाँ एक ही जगह g लगाया गया है। जब भी गुरुत्वीय त्वरण की बात होती है, यानी जब जमीन पे कोई गाड़ी ऐसे दौड़ती है, कोई ऐसी चीज़ दौड़ती है, तो हम त्वरण a लेते हैं। और यदि कोई चीज़ ऊपर से गिरती है, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण, ये पृथ्वी है, गुरुत्वाकर्षण के कारण ऊपर से गिरती है, तो उस पर अब त्वरण जी नहीं, बल्कि गुरुत्वीय त्वरण ए नहीं लगता, बल्कि ऊपर से गिरने वाली, बल्कि गुरुत्वीय त्वरण जी लगता है। तो हमने ए को जी में बदल दिया। यहाँ भी ये देखिए, मैं और अच्छी तरह से आपको दिखा रहा हूँ। हमने यहाँ भी ए था जी कर दिया, यहाँ भी ए था जी कर दिया, और यहाँ भी ए था जी कर दिया, तीनों गति के सूत्रों में। तो इस प्रकार जब ये कहिए कि गुरुत्वीय त्वरण होता है तो हम ए की जगह जी यूज करते हैं। अब इन सवालों में भी थोड़ा सा ये निकालना हो तो कैसे इसको हमने ध्यान रखना है।
यदि पत्थर को ऊपर की ओर उछालते हैं, ये पृथ्वी है, तो हमें गुरुत्वाकर्षण के अगेंस्ट ले जाते हैं, उसके विपरीत दिशा में ले जाते हैं, तो जी का मान माइनस हो जाएगा, ऊपर की ओर ले जाते हैं। और यदि पृथ्वी वस्तु नीचे की ओर गिरती है तो जी का मान क्या होता है, तो जी का मान धनात्मक होता है। यदि हम किसी वस्तु को ऊपर की ओर, पृथ्वी से ऊपर की ओर फेंकते हैं, जैसे रॉकेट जाता है, तो माइनस जी होता है, गुरुत्वीय त्वरण माइनस जी होता है। और यदि कोई वस्तु ऊपर से नीचे की ओर गिरती है, जैसे पेड़ से सेब गिरती है, आम गिरता है पेड़ से, तो किसी मंजिल से हम किसी बॉल को डाल देते हैं तो उसका प्लस जी लिया जाएगा। ठीक है, क्योंकि अब पत्थर की गुरुत्वीय आकर्षण बल की दिशा में जी का मान क्यों, पहले माइनस क्यों लिया, क्योंकि पत्थर की गति गुरुत्वाकर्षण बल के विपरीत थी, इसलिए माइनस जी। और अब जब नीचे की तरफ वस्तु गिर रही है तो हमें जी का मान प्लस क्यों लिया, क्योंकि अब पत्थर की गति गुरुत्वाकर्षण बल के दिशा में ही हो रही है। ये थी बच्चों आज की वर्कशीट। आइए क्वेश्चंस पे नज़र डालते हैं एक बार। और जो क्वेश्चन हमें मिल रहे हैं आज के, वो पहला क्वेश्चन है, कागज के टुकड़े और लोहे की मोटी कील को निर्वात में एक समान ऊंचाई से गिराने पर कौन पहले धरती पर पहुंचेगा। बच्चों निर्वात का ध्यान रखना है, तो दोनों ही एक समान समय लेंगे धरती पर पहुंचने में, कोई पहले नहीं पहुंचने वाला है, दोनों एक साथ पहुंचेंगे, क्योंकि उन्हें वायु के अवरोध का सामना नहीं करना पड़ रहा है किसी को भी, निर्वात से गिर रहे हैं वो। क्वेश्चन नंबर 2, यदि हम किसी बाल को ऊपर उछालते हैं तो गुरुत्वीय त्वरण माइनस जी क्यों लिया जाता है, क्योंकि ऊपर की ओर उछालते हैं तो क्यों लिया जाता है, क्योंकि बॉल की गति है गुरुत्वाकर्षण बल के विपरीत है, जो बॉल की गति है वो गुरुत्वाकर्षण के विपरीत है, इसलिए माइनस जी लिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, सामान्य परिस्थितियों में विभिन्न वस्तुओं को समान ऊंचाई से गिराने पर वह समान समय पर ही नीचे क्यों नहीं गिरती। सामान्य परिस्थितियों में विशेष वस्तु को समान ऊंचाई से गिराने पर वह समान समय में ही नीचे क्यों नहीं गिरती, क्योंकि हर वस्तु को वायु का अलग अलग अवरोध झेलना पड़ता है। मैं फिर बता रहा हूँ, क्योंकि हर वस्तु को वायु का अलग अलग अवरोध झेलना पड़ता है, अलग अलग तरह से उनके रुकावट आती हैं। क्वेश्चन नंबर 4, गति के 3 समीकरणों में त्वरण ए को गुरुत्वीय त्वरण में बदल कर लिखिए। आप यही लिख देंगे तीनों समीकरण, ये आपके तीनों समीकरण हो जाएंगे और लिख दोगे। यानी हमने सिर्फ ए की जगह गति के तीनों समीकरण में जी रख दिया जब गुरुत्वीय त्वरण की बात आती है। तो आज की आपकी वर्कशीट, हमें आज जो कोविड का संदेश मिल रहा है आज की वर्कशीट में, वो है शारीरिक दूरी का पालन करें, 2 गज की देह की दूरी। प्यारे बच्चों, दिल्ली में केस बढ़ रहे हैं, आपको देख रहे हो। हमें ये जो डिपार्टमेंट हर रोज़ संदेश भेज रहा है, हम ये इसको अच्छी तरह से जानते, लेकिन हमें और ध्यान रहे हम कोरोना के केस से बच पाएँ, तो इसीलिए ये संदेश हमें हर रोज़ प्राप्त हो रहा है। इसे बोरिंग नहीं होना है, ये हमने फॉलो करना है। जिसने भी फॉलो नहीं किया है वो इस खतरे से खाली नहीं है। कोरोना की संभावना उनके लिए ज़्यादा है, कहीं ना कहीं हमसे चूक हो जाती है तो हमें कोरोना अपनी चपेट में ले सकता है। नमस्कार बच्चों, वर्कशीट देखने के लिए धन्यवाद।